नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हाँ, बहुत दिनों बाद लास्ट वीडियो मैंने शायद नवंबर के सेकेंड वीक में शायद पोस्ट किया होगा, नवंबर 2024। अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। आप लोगों को ज़रूर शायद आप लोगों ने हमें याद किया होगा, सोचा होगा कि हैं कहाँ भैया, ये गई कहाँ, इतनी बकर बकर करने वाली गई तो कहीं कहाँ, है ना। हुआ होगा शायद ऐसा, उम्मीद है हुआ हो। जो अगर नहीं हुआ तो भैया हमने क्या किया इतने साल। एनीवेज, तो अब बताइए, जब वीडियो बना भी रहे हैं तो कब, ऑलमोस्ट लाइक आज फ्राइडे है और कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है। क्या बताएं, इतना इम्पोर्टेंट डे पे मेरा वापस से चैनल शुरू हो रहा है, या वापस मैं वीडियो अपना बना रही हूँ। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैंने इतने टाइम तक किया क्या और क्या कारण था मेरे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई। तो वीडियोस ना बनाने का कारण तो सिंपल है, मेरा दिमाग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं था, कि सुविधा नहीं थी, कि पॉसिबल नहीं था, सब था, लेकिन कहीं दिमाग स्थिर नहीं था और कहीं समय होने के बावजूद भी समय नहीं निकाल पा रही थी। अजीब है बात, लेकिन है ऐसा ही कुछ। अच्छा, ये पूरा टाइम मैं 15 नवंबर को चली गई थी इंडिया अपनी बिटिया के साथ, और इतने टाइम तक वहीं थी। अभी आई हूँ 23 फरवरी को। तो ये पहला वीडियो मेरा। पिछले हफ्ते मैं नहीं बना पाई क्योंकि कुछ वही थकान ही नहीं उतरी, तो मन था लेकिन नहीं कर पाए। बहरहाल इस हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ कि शुरू करूँ। ये साल जो है 2025, ये साल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम काफ़ी डिवाइडेड से हैं। और ये बच्चे डिवाइडेड होने की वजह से, क्योंकि लड़की मेरी इंडिया में है, अभी भी इंडिया में है वो, और लड़का मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेरा जो है थोड़ा मैं शंटिंग करती रहूँगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए ये काफ़ी खास और इम्पॉर्टेंट ईयर है। क्योंकि लड़के का 12th है और लड़की तो ऑफ कोर्स इंडिया में अपना अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही है, तो इट्स अनदर एस्पेक्ट। बहरहाल, तो ये हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं इस साल वीडियोज़ उतने कंसिस्टेंटली ना पोस्ट कर पाऊँ। कोशिश ज़रूर करूँगी, पर अगर मैं वापस इंडिया जाती हूँ ऑफ एंड ऑन, लाइक साल में 3 बार अभी इंडिया जाने वाली हूँ, तो इट माइट बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। नॉट नेसेसरली, कोशिश तो पूरी करूँगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं अब जो ये शुरू कर रही हूँ तो आई एम एबल टू कंसिस्टेंटली पोस्ट। द वन थिंग दैट विल चेंज इज कि रादर देन पोस्टिंग ऑन फ्राइडे, आई थिंक आई विल पोस्ट ऑन सैटरडेज, बिकॉज इट बिकम्स, फ्राइडे को वर्किंग होता है मेरे लिए, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और शायद उतना दिमाग क्लियर अभी भी नहीं है, क्योंकि वही है ना, डिवाइडेड है हम सब, साथ में नहीं हैं, और सबके लिए इम्पोर्टेंट साल है, तो मेरा दिमाग बहुत चलता है। मेरा क्या, बच्चे भी थोड़ा अस्त व्यस्त हैं, और इट्स अ चैलेंजिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। तो फिर ये सोचा कि अब इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो फिर क्या चर्चा की जाए इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी बारे में बात की जाए कि आम जो ज़िंदगी में हमारे चैलेंजेस होते हैं उनको हम कैसे कोप करते हैं, और कैसे हम डिसाइड करते हैं, या कैसे हम, मतलब मैं डिसाइड करती हूँ कि इस वक्त क्या ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं इंडिया गई तो बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे लड़का आपका सिर्फ 16 साल का है, आप उसको छोड़ के अकेले जा रहे हो, क्या ये उचित है? क्योंकि उसको भी तो आपकी ज़रूरत है, डेफिनेटली। तो ये जो एक सवाल है जो आपको दुविधा में रखता है, या आपको कंफ्यूज करता है कि आप कहाँ जाओ और आप क्या करो, या किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दो और किस चीज़ को आप नहीं दो। भाई, आपका तो कोई क्लोन है नहीं। एंड अगेन, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर एज वेल, कि मेरे बच्चे मुझसे क्लोज हैं और मेरी ज़रूरत महसूस करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉर्ड कि उनको मेरी ज़रूरत महसूस होती है, जबकि वो इतने बड़े हो गए हैं, तो आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। बट फिर भी किसी एक सिचुएशन में ये तय करना कि हम कहाँ रहें, यहाँ कि वहाँ, कहाँ मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ, इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और फिर मुझे ये लगता है कि ये जो हम औरतें हैं,
आम औरतें कितना अच्छे से इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। अब आई एम नॉट श्योर आप लोग कैसे करते हैं, पर मैंने एक तरीका इसमें खोजा। मैंने सोचा मैं वो आपसे शेयर करूंगी, और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी बोली कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास दो रास्ते हैं या दो ऑप्शंस हैं, तो हमेशा सही और गलत की ही बात है। तो जो ऑप्शन आपको बेहतर और ज़्यादा सही लगे उस तरफ निकल पड़ो, तो फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी ना। तो आपको ज़्यादा दिमाग को जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मेरी सिचुएशन में ऐसा था कि ये साल मेरी बिटिया के लिए भी ऐसा था कि उसको ज़रूरी था थोड़ा एक्सप्लोर करना, या उसको भी घर से निकलना ज़रूरी था अपने करियर के हिसाब से, और लड़के का तो 12th है ही ऑब्वियस। तो फिर ये दिमाग में आया कि कैसे क्या किया जाए। तो नवंबर में जब हम निकले तो मेरे दिमाग में ये लगा रहा कि भाई लड़की कभी अकेले रही नहीं है, और बम्बई जैसे शहर में अकेले रहना इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है। तो उस बात को सोचते हुए मुझे लगा कि, और वो लड़की जो मुझसे कभी अलग नहीं रही है, उसको शायद मेरी अभी ज़्यादा ज़रूरत है। लड़का अपने घर में है, अपनी सराउंडिंग्स, जाना पहचानी जगह पे, और ऊपर से विद इन 15 डेज स्कूल के हॉलीडेज शुरू होने वाले थे। तो मुझे लगा कि ये आई थिंक इज़ द टाइम दैट आई शुड गो विद माई डॉटर, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक आई डिड राइट। इनफैक्ट हाँ, तकलीफ़ ये थी कि क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था, तो लड़का ऑफ कोर्स काफ़ी परेशान रहा होगा। उसने बोला नहीं, कभी शिकायत नहीं करी, पर महसूस होता था। और उसकी वजह से वहाँ भी हम थे वहाँ 3 महीने, लेकिन न नींद आती थी, दिमाग एक चलता रहता था ना कॉन्स्टेंटली। इट्स वेरी हार्ड कि अब क्या करें, कैसे करें। वो वहाँ है, तो कितनी बार ऐसा होता था कि वो कहीं ड्राइव कर रहा है तो मैं उसको ट्रेन फॉलो करती थी लेट एट नाइट, लाइक 3 in the morning। यहाँ तो लेट हो चुकी है, दिन चढ़ चुका है, पी प्लेटर है, तो गया किसी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने, तो मैं पूरे समय देखती रही कि ही इज़ फॉलोइंग द राइट रूट और नॉट। कहीं ज़रूरत हो तो मैं तुरंत कॉल करके हेल्प करूँ। एंड इट्स जस्ट अ कॉन्स्टेंट थिंग ऑन योर माइंड। और अब ऐसा है कि बेटियाँ वहाँ हैं और लड़का यहाँ है और हम यहाँ हैं। ये दूसरी बात है कि अप्रैल में फिर एक दौरा लगेगा इंडिया का, और चलता रहेगा कॉन्स्टेंटली दिस ईयर, बट इट इज़ वेरी हार्ड समटाइम्स। तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं कर पाई और इतना डिले हो गया। जिन लोगों ने मिस किया उनको शुक्रिया इंतज़ार करने का और जिन्होंने नहीं किया तो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ यहाँ। एज सिंपल एज दैट। बट और चर्चा की जाए इस बारे में, कुछ और चर्चाएं की जाएं कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा मुंबई का, और कितना डिफरेंट है वो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो आज भी मतलब मज़ा देती हैं इंडिया पहुंचकर। तो सबसे पहला तो आप सभी जानते होंगे ब्लिंकिट, स्विगी। ये तो मैं यहाँ बड़ा मिस करती हूँ कि अभी उस दिन गए थे कुछ सामान लेने, एक चीज़ मिस हो गई तो वापस आए, अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा लेने। ऐसे तो है नहीं कि कोई आके घर पे दे के जाएगा। वहाँ तो भैया आपने अभी डाला बास्केट में, अभी 2-4 मिनट में आपके घर पे, एंड कोई एक्स्ट्रा खास कॉस्ट नहीं। इट्स अमेजिंग। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऑफ कोर्स भीड़ भड़क्का, गंदगी, बदबू ये भी है अलॉन्ग विद इट, बट फिर भी बम्बई किस तरह से चर्न कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, एक अजब ही अपने में आप में एक अचंभा है कि सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। भिखारी तो खास दिखते नहीं है। हाँ, लाइट्स पे अभी भी छोटे मोटे जो विंडोज़ होते हैं, जो छोटी चीज़ें जो बेच रहे हैं, जैसे पैकेट्स या बिन बैग्स या फूल पत्ती, ये सब ये अभी भी होते हैं कि अगर आप लाइट पे रुकें तो आते हैं। ऊपर से जो हिजड़े हैं वो भी होते हैं वहाँ। अब वो कई बार बताना मुश्किल हो जाता है कि वो आदमी हैं कि वो सही में हिजड़े हैं कि फेक हैं कि क्या है, बट एनीवेज वो लोग भी हैं। वो एक कम्युनिटी भी वहाँ लाइट्स पे आती है पैसा मांगने। तो ये अभी भी कुछ बदला नहीं है, भीड़ वैसी की वैसी ही है। आप किसी भी टाइम इंडिया में निकलो, लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान रखिए, बम्बई मुझे ऐसा लगता है विद इन 5 years एक अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है ना, 5 साल में मेट्रो का काम सटीक हो जाएगा। अभी तो बम्बई खुदा पड़ा है, तो सड़कें भी सही हो जाएंगी, कनेक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। और जो अगर मेट्रो ने बम्बई को लिंक कर दिया फ्रॉम ईच सबर्ब, फ्रॉम ईच लोकेलिटी
टू एवरी लोकेलिटी आई मीन, तो बॉम्बे के बारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो वर्सोवा से घाटकोपर तक मेट्रो चलती है, इट्स मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास है, एसी है। हाँ भीड़ होती है लेकिन इतनी फास्ट है, इतना फटाफट पहुंचाती है, इतनी कंफर्टेबल है बिकॉज एसी है, तो इट डजंट उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो लोकल ट्रेन का जो परेशानी है ना वो ख़त्म हो गई है इस एरिया में एटलीस्ट। तो जब अगले 5 सालों में अगर बम्बई कनेक्ट हो जाएगा मेट्रो से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईवेज बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लोकल कोई ज़्यादा तकलीफ हो गया। आई थिंक शहर साफ सुथरा भी हो जाएगा और 100 टाइम्स बेटर हो जाएगा रहने के लिए। अचंभा ये होता है देखकर कि काजू किशमिश, अचंभा ये होता है देखकर कि इसी सिटी में गरीब भी रहते हैं या कि छोटे लोग जो रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और उसी शहर में करोड़पति भी रहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, दुनिया भर के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्लेयर्स, बहुत सब बिजनेस पीपल सब वहीं रहते हैं जो करोड़ों की संपत्ति रखते हैं। इट्स वेरी ऑड टू सी दैट। एंड उससे ज़्यादा ऑड ये है कि वहाँ जो फेरी है, फेरी राइड वर्सोवा की मड आइलैंड तक जाने के लिए, जैसा लगता है कि फेरी ने करवट ली तो इधर से उधर पहुँच गए। उस फेरी को बड़े बड़े एक्टर्स उसी से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अगर रोड से करो तो वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको 2 घंटा लगता है और फेरी से आप 15 मिनट में पहुँच जाते हो इससे उस पार। तो अच्छे खासे लोग उससे ट्रैवल करते हैं। उस दिन किसी ने शेयर किया था कि कियारा आडवाणी वाज ट्रैवलिंग इन दैट फेरी। हाउ वियर्ड इज दैट। उसी में मछुआरे, सब बदबू भरा, मतलब सुपर बदबूला है वो जगह, इतनी बदबू आती है कि आपसे सांस ना ली जाए, ऐसी बुरी हालत है। लेकिन उसी में सब बड़े छोटे सब सुनते हैं। अर्चना पूरन सिंह भी, अब क्योंकि उनका मड आइलैंड में घर है तो वो वहाँ से इधर आती हैं उसी से फेरी से, और फिर यहाँ से जाती हैं वो अपने ऑफिस हो, जहाँ भी उनका जो भी कपिल शो या जो भी करती हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे मिक्स है। और बॉम्बे की लाइफ ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि बड़ा जो है बॉम्बे में वो अलग रह सकता है, कहीं ना कहीं उसको आम के साथ मिक्स होना पड़ता है, क्योंकि जीवन ऐसा है। अगर कहीं नहीं होगा तो रोड्स पर होगा, चाहे उनकी गाड़ियों में काले शीशे होंगे, पता नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे तो होंगे। वो जो 2 घंटे का सफर है वो भी तय कर ही रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो कहीं सब बहुत बहुत डिफरेंस है क्लासेस में, और कहीं सब एक होके एक जगह मिलते भी हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मज़ा आता है, मज़ा आया, मुझे तो मज़ा आया। इनफैक्ट यहाँ आके मैंने थोड़ा इंडिया को मिस भी किया और फिर जाऊँगी सून। तो एनीवेज दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अब दूसरी बात करें बच्चों की, तो अब जैसे मेरी डॉटर वहाँ है, करियर परस्यू कर रही है, शी इज़ नॉट वेरी कीन ऑन स्टेइंग देयर, उसको मन नहीं लगता उधर, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ की शांति और वो सब। लेकिन पर उसका करियर ऐसी जगह पे है वो कि अगर वो नहीं जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी, राइट। तो कई बार वो सोचती, कहती कि मम्मा क्या पता कुछ होगा ही नहीं, शायद ना हो, शायद मुझे कुछ मिले ही ना, शायद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। ये भी सवाल तो उठता है ना दिमाग में। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही बात करी है, इसी विचार से हम चलते हैं कि पहली चीज़ तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ होता है तो कोई कारण नहीं होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। दूसरा ये है कि अगर आप घर से निकल पड़े हो या अगर आप कहीं चलने के लिए निकल पड़े हो तो फिर तो जर्नी तो शुरू हो चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ही। और जब चलना शुरू कर दिया है तो फिर क्या डर, और सही डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो हो सकता है कि जो आप अपनी मंजिल सोच के चले हो वो ना हो, कोई दूसरी हो, लेकिन उसी रास्ते में होगी जहां आप निकल पड़े हो, और कहीं ना कहीं तो मंजिल मिलेगी ही, क्योंकि आप ऑलरेडी चल चुके हो, है ना। तो फिर वही बात है कि चलना बहुत ज़रूरी है, ठहर नहीं जाना, रुक नहीं जाना, कि एक जगह अटक नहीं जाना, ये चलते रहना बड़ा ही ज़रूरी है। तो यही मैं अपनी लड़की को भी समझाती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ अकेले है तो उसका दिमाग थोड़ा इधर उधर घूमता है। लेकिन इस बात से मैं बताऊँ, उसने अभी रिसेंटली उसने सोचा है कि वो अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा बेटर करेगी, तो शी विल मोर फ्रीक्वेंटली पोस्ट ऑन इट। अभी उसने पोस्ट किया है, मैं लिंक नहीं तो नाम शेयर कर दूंगी, क्या कर सकते हैं वो जो कर दूंगी यहाँ, कि आप लोग देखें जाके। उन्होंने कोशिश की है कि वो इंस्टा पे रील्स भी करें, क्योंकि उनके पास टाइम है तो शी कैन डू ऑल दिस। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स, भी योगा करो, अपना ध्यान रखो, और दिमाग का पावर देखिए आप, कि
पूरे दिन आदमी थक कर, जब मैं इंडिया में भी थी, चूंकि लड़का यहाँ था तो दिमाग इधर उधर चलता रहता था, तो पूरे दिन थकने के बावजूद भी रात में नींद नहीं आती थी। रात में 3-3, 4-4 बजे तक जग रहे हैं क्योंकि दिमाग चल रहा है। ये दिमाग जो है ना बहुत ही खतरनाक है। वो खतरनाक तो नहीं कहेंगे, बहुत पावरफुल है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी आप सब भी, जब भी जिनका जो डिवाइडेड हैं या अपनी किसी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, या जिन औरतों के पास है नहीं जो चाहती हैं, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो खास करके कुछ भी हो जाए अपने दिमाग का ख्याल रखें। और दिमाग का ख्याल कैसे रखा जाता है? या तो बिजी रखें उस दिमाग को, या फिर कुछ पढ़ते रहें, अच्छा मेडिटेट करें, योगा करें, अपना ख्याल, शरीर का और दिमाग का ख्याल रखें। अच्छा खाएं, रेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, तो शायद दिमाग जो है ना स्थिर हो। क्योंकि दिमाग बिगड़ गया तो फिर सब बिगड़ गया। ये तो मैंने देखा, अपना ही नहीं कितनों का देखा। तो जिस दौर में थी और जो मैं इतनी स्टेबल और दिमाग से एकदम स्थिर हूँ, फिर भी रातों में नींद नहीं आती थी क्योंकि 2 बच्चे हैं, एक यहाँ एक वहाँ। तो जो आम जनता है जिसके दिमाग ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस जल्दी हो जाते हैं, जो एंग्शियस जल्दी हो जाते हैं, उनको तो और ज़्यादा करके हर रोज़ अपने दिमाग का ख्याल रखना है। बहुत बहुत ज़रूरी है। एनीवेज 17 मिनट का वीडियो बना चुकी हैं, तो इस बार सिर्फ इतना ही, सिर्फ अपडेट, ज़्यादा कुछ और बात नहीं करूँगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ, और कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ हल्का फुल्का बना दिया आप लोगों के लिए वीडियो। चलिए, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।